सिंपल है गाइस, इतना कुछ है भी नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये देखो, ये मेरा आज का डेट, ये मेरा अभी का टाइम जो चलते जा रहा है, चलते ही जा रहा है। तो ये है ना ऑसम। एंड गाइस आपको ये कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड इस वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया सो गाइस लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो अब हम देखने वाले हैं व्हाट इज मैथ ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द 9th सेक्शन एंड दैट इज योर मैथ ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चलता, हमने ऑलरेडी सब कुछ तो देख लिया। एंड ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रॉपर्टी एंड कुछ ऐसे मेथड्स है, बिलीव में गाइस आपको मजा आ जाएगा, यू नो। सो व्हाट इज अ मैथ ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, राइट। सो द जावास्क्रिप्ट मैथ ऑब्जेक्ट अलाउज यू टू परफॉर्म मैथमेटिकल टास्क ऑन नंबर्स। तो सीधी बात है, अगर आपको नंबर्स के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस कुछ भी अगर आपको परफॉर्म करना हो या टास्क, देन गाइस हम यूज करते हैं मैथ ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस ये देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज आई मीन यहाँ पे वी हैव वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड या बहुत ही जाना पहचाना, दैट इज द वैल्यू ऑफ योर पाई। तो पाई की वैल्यू क्या हो सकती है वो हम देख लेते हैं। सो console.log एंड इतना याद रखोगा, इस मैथ का अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट्स या प्रॉपर्टी यूज करना हो देन हमारे पास एक क्लास है मैथ का एंड दैट इज एम, कैपिटल रहेगा, इतना आपको याद रखना। आप स्मॉल एम नहीं लिख सकते, यू नीड टू राइट अ कैपिटल एम ए, ठीक है, इस तरीके से ATH मैथ डॉट। ये देखो गाइस, डॉट लिखते ही बहुत कुछ आ जाता है। फिलहाल वी नीड ओनली पाई। सो कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, परफेक्ट। नाउ मैं यहाँ पे चलता हूँ, अपना ये सिंपल टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, CLS, एक सेकेंड, CLS करता हूँ, नोड इंडेक्स डॉट जेस एंड बूम। गाइस आप एक सेकेंड, ये बहुत सारे डेटा है एंड ये जो टाइम है गाइस चलता जा रहा है क्योंकि प्रीवियस अभी तक मैंने कुछ किया नहीं उसको। सो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये जो मेरे पार्ट है इन तीनों को भी मैं कर देता हूँ इस तरीके से, कमेंट एंड परफेक्ट सी। अब इसको मैं कंट्रोल एंड देन C से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब अगर मैं एंटर हिट करता हूँ तो आप देख सकते हो जो पाई जो बेसिकली 3.141 ये जो भी है उसकी वैल्यू हमें मिल रही कितनी इजीली। एंड ये जो पाई आपको मालूम है, जब भी हम एरिया ऑफ सर्कल वाला जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था वहाँ पे हमें मालूम है हमें पाई की कितनी यूज़ पड़ी थी। एंड देखो पाई हमें बाई डिफॉल्ट मिल रहा है। ये अभी भी मुझे डेटा कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। सो गाइस इसको भी मैंने इस तरीके से कमेंट आउट कर दिया है। ऑसम, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये एक और पार्ट है, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड और कहीं कुछ है नहीं, और कहीं कुछ नहीं है, अब जो है वो यहाँ पे। और परफेक्ट सी, तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट था मैथ के अंदर, नॉट सॉरी पहला ऑब्जेक्ट, इट्स अ प्रॉपर्टी, राइट। तो हमारा पहला प्रॉपर्टी था मैथ डॉट पाई। नाउ वी हैव अ मैथ डॉट राउंड एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, नाउ गाइस हम एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं, दैट इज़ कि ये जो मेरा पार्ट है अगेन इसको मैं अब क्या करता हूँ बॉटम पे ले चलता हूँ ताकि साइड बाय साइड हम देख सके कि क्या हो रहा है, सिंपल। ठीक है, सो ऑलराइट, देखिए सो ये मैथ डॉट राउंड क्या करता है यहाँ पे हम देख ही लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, डेट्स वाई मैंने ऑलरेडी लिख रखा था कि मैं आप लोगों का टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहते क्योंकि है ही इतना ज़्यादा सिंपल। एंड हाँ, ये राउंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी मैंने क्या लिखा, 10.2565। ठीक है, ये क्या है 2565। एंड द मोमेंट में इसको अगर इस तरीके से CLS एंड एंटर हिट करता हूँ सो गाइस आप देख सकते हो मुझे 10 दिखाई दे रहा कहीं तो भी, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, मुझे अब वो 10 दिखाई दे रहा है। बेसिकली राउंड मेथड क्या करता है कि हमें मालूम है, बचपन में हमने पढ़ा कि अगर आफ्टर डेसिमल अगर यहाँ पे 5 से नंबर आगे स्टार्ट हो रहा हो तो वो मतलब 11th हो जाएगा। एंड अगर 5 से छोटा भले ही वो 499 क्यों ना हो, वो 10 का 10 ही रहेगा। ये रूल है सिंपल, आफ्टर डेसिमल अगर 5 हो तो एक नंबर प्लस हो जाता है। एंड अगर 499 हो या 5 से कम हो तो जो नंबर है वो एज इट इज ही रहता है। तो सेम ये वही बचपन में हमने जो मैथ में जो रूल पढ़ा था ये वही है। देखो 10 है तो 10 ही रहेगा, लेकिन अगर ये 5 से ऊपर चला गया, भले ही ये 501 क्यों ना हो या सिंपली कुछ भी क्यों ना हो, तो गाइस आपको ये 11 देने वाला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जब भी आपको लगे कहीं पे भी इस तरीके का अगर आपको कुछ राउंड निकालना हो नंबर्स का, देन आप मैथ डॉट राउंड का यूज़ कर सकते हो। सी इट राउंडेड टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर। सिंपल, इंटीजर इज लाइक पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो भी आपकी वैल्यू होती है उसको हम इंटीजर्स कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस मैथ डॉट पाव, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गाइस। सी हमने ऑलरेडी, आपको याद है मैंने कुछ आपको एक चीज़ बताया था, एंड दैट इज 2 अगर मैं डबल टाइम्स 3 लिख देता हूँ तो ये क्या होता है, इस हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है गाइस। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, CLS करता हूँ, अगर मैं दोनों एज इट इज लिखता हूँ एंड लेट्स सी क्या है, सी गाइस मुझे दोनों के दोनों टाइम मुझे सेम आउटपुट आ रहा है, एंड दैट इज 8। 2 रेज टू पावर 3 इज योर 8, 2 रेज टू पावर 3 इज अगेन योर 8। तो ये मैथ जो ऑब्जेक्ट है वो हमें एक मेथड इस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है। एंड उसी तरीके से अगर हम डायरेक्ट
लिखते हैं इस तरीके से भी एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, तो भी हमें ये मिल रहा होता है। ठीक है, कमेंट आउट कर देता हूँ। देखो कितने यूजफुल मेथड्स हमें प्रोवाइड करता है ये मैथ ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। अभी मैं नीचे चलता हूँ और क्या, ऑल राइट गाइस, नाउ दिस इज द मोस्ट, आई मीन इंटरव्यू में पूछते हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, एंड आपके पास बहुत सारे तरीके निकालने के। एंड मैंने आपको ये अगेन बताया था, ये कि हमने मतलब स्टार्टिंग में जो एक चैलेंज हमने जो देखी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आप स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। एंड बूम गाइस, सी जो 25 का ऑब्वियसली 5 होगा, 81 का तो 9 होगा, लेकिन जिनका एक्चुअल स्क्वायर रूट नहीं है उसका भी गाइस ये बता रहा होता है कि ये उसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट है आफ्टर डेसिमल जो भी पॉइंट्स हो उसको मिला के। तो ये है ना ऑसम, बिकॉज 8 जस्ट 64 एंड 66 होता नहीं, डेट्स वाई हमें इस तरीके से आ रहा है। सो सिंपली मैथ डॉट स्क्वायर रूट एस क्यू इज योर स्क्वायर, आर टी शॉर्ट में बेसिकली आपका स्क्वायर रूट है वो, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे मैथ में। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, लेट्स सी, एंड गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। एंड जब भी आप इस तरीके से ABS लिखोगे, इट रिटर्न्स द एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप भले ही नेगेटिव दे दो या पॉजिटिव दे दो या कुछ भी नंबर दे दो, बेसिकली नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, लेकिन एट द एंड आपको जो भी आउटपुट चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव ही चाहिए। ठीक है, देन गाइस अब ये एब्सोल्यूट का यूज़ कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, -55 है, यहाँ पे -55.5 है एंड 955 है। CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, सी ये मुझे 55 दे रहा है, ये मुझे 55.5 दे रहा है, ये मुझे 955 दे रहा है। तो आफ्टर डेसिमल हो या बिफोर डेसिमल मतलब नहीं है, ये जब भी आपका देखेगा नेगेटिव वैल्यू उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू पॉजिटिव वैल्यू, मतलब जो है नंबर है वो तो रहेगा ही, खाली नेगेटिव को वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। एंड एट द एंड आपको कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, बिकॉज एज पर आवर रूल, आपको याद है, अगर मैं सिंपली क्या करता हूँ, 4 को अगर मैं माइनस कर दूँ 6 से, तो क्या हो रहा है गाइस, ये जो 6 है उसके सामने उसके पहले एक माइनस ऑपरेटर है, जो कि अब उनको ये लगेगा कि ये -6 है, इट मीन्स 6 की वैल्यू बड़ी है 4 से। तो अगर हम 4 को -6 कर देंगे तो क्या होता है वो देखो, CLS कर रहा हूँ, एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, हमें आउटपुट में -2 आता है। तो ये बहुत ही वेर्ड वाली एक चीज़ हो जाती है, जहाँ पे सिंपल है ना, अगर मैं 4 को माइनस करूँगा 6 से, हम बोल भी किस तरीके से रहे, 4 को अगर हम 6 से माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए ना। तो यहाँ पे ये जो -2 है वो क्या कर रहा है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम को गाइस टैकल ना करना पड़े, तो डेट्स वाई math.abs आप लिख दो। ठीक है, इस तरीके से सिंपल। अब सो गाइस, अब चाहे ऑपरेटर के पहले या ऑपरेटर के बाद नेगेटिव नंबर कोई भी बड़े हों, तो अगर आपको मालूम है कि हाँ मुझे इसको इस नंबर से माइनस करना है, तो गाइस आपका वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। एंड मैं एंटर हिट करता हूँ, सी अब हमें वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। सो गाइस ये एब्सोल्यूट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है, ABS सिंपल। ठीक है ना, ये सील मतलब सीलिंग एंड फ्लोर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी ना। व्हाट इज सील, देखो हमने राउंड देख ली थी, राइट, वी हैव अ सील एंड देन वी हैव अ फ्लोर। सीलिंग मतलब क्या होता है गाइस, आपका छत, फ्लोर मतलब क्या होता है, जमीन, तो सीलिंग मतलब छत मतलब ये कि अगर अब मैं 4.4 लिख रहा हूं तो आपको मैं दिखा देता हूं पहले आउटपुट क्या हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, छत मतलब बड़ा, छत मतलब ऊपर ना। तो देखो ये क्या है, 99.1, अगर मैं यहाँ पे मैथ डॉट राउंड लिखता उसके रूल के हिसाब से, डॉट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ी नंबर हो तो वो एक इंक्रीमेंट हो जाता था, एंड अगर वो 5 से छोटा हो तो जो नंबर है वो एज इट इज़ हमें मिलता था। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 51 ही लिख देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे 99.1 है, यहाँ पे 4.5 मतलब बड़ा। तो राउंड अगर मैं मेथड लिखता, एक काम करता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ ना, किस लिए इतना मैं लिखता पिकता बोल रहा हूँ, है कि नहीं। और मैथ डॉट राउंड, ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ 4.51, सेम इसको भी मैं कर लेता हूँ कॉपी, कंसोल डॉट लॉग मैथ और डॉट राउंड। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, सिंपली इसको मैं कर देता हूँ 99.1 ना, यही है शायद नंबर। चलो ठीक है, 4 देखते हैं क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, सी गाइस, इसका मुझे 5 मिल रहा है, इसका भी मुझे 5 मिल रहा है, इसका। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो सीलिंग के थ्रू अगर मैं 99.1 लिखता हूँ, बिकॉज ये 5 से छोटा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे मुझे 100 मिल रहा है। लेकिन राउंड जो है वो रूल को फॉलो कर रहा है, बिकॉज ये 5 से छोटा है, सो जो नंबर है, जो इंटीजर है वो एज इट इज़ हमें मिल रहा है। तो गाइस आपने नोटिस की कि सीलिंग क्या करता है,
डॉट के बाद अगर 0.1 भी क्यों ना हो, राइट, मतलब 0.1 तो मैटर भी नहीं करता, तो 99 ही हुआ। लेकिन अगर आप सीलिंग यूज करोगे तो वो उसको इंक्रीमेंट करना ही करना है। सीलिंग मतलब ऊपर, तो एक नंबर उससे ज्यादा, ये आपका सीलिंग कहलाता है। अगर आप एज इट इज लिख देते हो लाइक 99 ओनली, ठीक है, सिर्फ 99 अगर आप लिख देते थे तो वो तो 99 का तो 99 ही हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन दी मोमेंट अगर डॉट के बाद कुछ भी आपने लिख दी, इस तरीके से .01, तो गाइस आफ्टर डेसिमल वो उसको एक से इंक्रीमेंट कर देता है एंड वो आपको एक नंबर ज़्यादा दे रहा होता है। सो दिस इज योर सीलिंग। एंड ठीक इसका अपोजिट है गाइस आपका फ्लोर। ये देखो, फ्लोर मतलब जमीन, नीचे का जमीन ना, है कि नहीं। तो अब क्या होगा गाइस, आफ्टर डेसिमल चाहे वो 5 से बड़ी हो या ना हो, जो नंबर है वो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। सो मैं चलता हूँ CLS, एंटर हिट करता हूँ। ये देखो 4 का 4 ही है, 99 का 99 ही है। क्यों ना 99.1 अगर हम देखें, जो थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, तो क्या था वो देख लेते। सी फिर भी वही है, 4 का 4 ही है, 99 का 99 ही है। तो मैथ डॉट फ्लोर में जो भी नंबर है डेसिमल से पहले, वो आपका हमेशा आउटपुट में मिलता है। लेकिन सीलिंग में क्या था, अगर डॉट लग गया एक बार तो वो हमेशा एक इंक्रीमेंट कर रहा होता है। सो सीलिंग मतलब ऊपर, मतलब एक ज़्यादा, फ्लोर मतलब नीचे, तो जो है सो है, ये नीचे जो है सो है, इस तरीके से अभी समझ लीजिए। एंड राउंड हमारा जो रूल है उसके हिसाब से चल रहा होता है। सो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीलिंग एंड फ्लोर के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन आता है। डिफरेंस बिटवीन सील एंड देन फ्लोर मेथड एंड डिफरेंस बिटवीन सील, फ्लोर एंड देन राउंड मेथड, तो आपको पता चल गया होगा डिफरेंस। नाउ ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड बच्चों वाला मिनिमम एंड देन मैक्सिमम, है कि नहीं। मैं यहाँ पे चलता हूँ, CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। आप देख सकते हो -200। तो सबसे कम, सबसे मिनिमम नंबर कौन से, सबसे मिनिमम इंटीजर कौन सा है इन सब में? ऑब्वियसली -200 है, डेट्स हमें -200 मिल गया, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ। अगेन अब हमें देखना है कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है। सो इस तरीके से मैथ डॉट मैक्स, CLS, एंटर हिट करता तो आप देख सकते हो इसमें सबसे मैक्सिमम, दोनों का सेम ही है। दोनों मैंने जो सेटअप नंबर्स लिए बोथ आर सेम, बस डिफरेंस है कि एक में मैंने मीन मेथड यूज़ किया, दूसरे में मैंने मैक्स मेथड यूज़ किया। मैक्स मीन्स मैक्सिमम, सबसे बड़ा नंबर जो है उसको वो रिटर्न कर रहा है, सिंपल, ठीक है। कंट्रोल सेव करता हूँ। नाउ ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है एंड बिलीव मी गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अगर आप कुछ गेम खेल रहे हो जहाँ पे 1 से लेकर 10 के बीच में आपने किसी को नंबर असाइन किया हुआ है एंड कुछ भी अगर नंबर आ गया तो एक ने को मिलना ही है वो नंबर, तो वो कुछ टास्क परफॉर्म करेगा। तो उस समय गाइस हम मैथ डॉट रैंडम मेथड का यूज़ कर सकते हैं। मैं पहले आपको बता देता हूँ, इसको फिलहाल के लिए कमेंट आउट ही रहने देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, एज इट इज में चला, CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस मुझे जो नंबर मिल रहा है वो हमेशा 0 डॉट समथिंग होने वाला है, मतलब वो 0 एंड 1 के बीच में ही हमेशा आपको आउटपुट देता है। लेकिन ये तो कोई नंबर हुआ नहीं, मतलब ये कैसा रैंडम नंबर है जो हमेशा 0 डॉट समथिंग देगा, है कि नहीं। तो हमें ये नहीं चाहिए। लेकिन क्यों ना गाइस, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 10 से, आपको याद है अगर एक डेसिमल हटाना हो तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंटर हिट कर दूंगा। नाउ एटलीस्ट मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। देखो मैं जब इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ गाइस, ये देखो मुझे कभी 1.9 आ रहा है, कभी 7.6 आ रहा है, कभी 2.4 आ रहा है, कभी 4.6 आ रहा है। लेकिन अगेन से ये मुझे 0 से लेकर 10 के बीच का ही नंबर देने वाला है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि लाइक ये जो डेसिमल है उसके पहले जो नंबर है सिर्फ मुझे वही चाहिए। एंड अभी जस्ट हमने समझा था क्या यूज़ करेंगे गाइस हम, ऑब्वियसली, एंड दैट इज योर मैथ, सिंपल। देखो मैथ डॉट फ्लो, अगर ये आप यूज़ करते हो तो नाउ अब आपको जो डिज़ायर, आपका जो आउटपुट है दैट इज़ बिटवीन 0 एंड 10 वही आपको मिलेगा। बिकॉज आफ्टर डेसिमल उसको वो काउंट नहीं करता, ऐड नहीं करता, इंक्लूड नहीं करता। सी 9 9 2 2 1 0 9 7, आपने देखा आपको 10 कभी नहीं मिलेगा, आपको खाली 0 से लेकर 9 तक आउटपुट आपको मिलने वाली है। सो दिस इज इट गाइस, ये है आपका मैथ डॉट रैंडम एंड बिलीव मी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अगेन मैथ डॉट राउंड तो हमने पहले ही देख लिया तो इसकी कोई बात नहीं है। नाउ गाइस अब हमें देखना है कि ये TRUNC, ये ट्रंकेट मेथड बेसिकली क्या होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें ये समझना है कि रिटर्न क्या कर रहा है। इट रिटर्न्स द इंटीजर पार्ट ऑफ अ नंबर, तो ये जो है इंटीजर पार्ट रिटर्न कर रहा है। ऑलराइट, एक काम कर लेते, देख लेते देन। मैं यहाँ पे चलता हूँ, CLS करता हूँ, एक सेकंड, इसको मैंने अभी तक कमेंट आउट तो किया ही नहीं है, सो मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो मैथ डॉट सील एंड देन फ्लोर, सेम हमने यही आउटपुट देखा था, ठीक है। तो अगर मैं एंटर हिट करता हूँ, सी मुझे क्या मिल रहा है, मुझे 4 एंड देन -99। तो ये क्या बोल रहा है, इट ओनली रिटर्न द इंटीजर पार्ट ऑफ अ नंबर।
तो इसका सिंपल मतलब बस ये कि गाइस डेसिमल के पहले जो भी नंबर है उसको ये रिटर्न कर देगा। एंड इट डजंट मैटर कि वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव इंटीजर हो या वैल्यू हो, डेसिमल के पहले जो भी डेटा है, जो भी इंटीजर वैल्यू है, वो हमें रिटर्न करा है। देखो कितना ज़्यादा सिंपल है। तो ये हो सकता है ना कि अगर आप कोई ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो जहाँ पे ये आपको देखना है कि भले ही पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, इट डजंट मैटर, लेकिन हमें डेसिमल में आउटपुट नहीं आना चाहिए। तब गाइस आप यहाँ पे उस सिचुएशन पे गाइस आप ये जो है ट्रंकेट मेथड यूज कर सकते हो, जो कि आपको कभी डेसिमल वैल्यू नहीं देगा। डेसिमल के पहले चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो वैल्यू आपको रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, सिंपल। ऑलराइट, नाउ दिस इज इट, इतना हमारा काम हो चुका है। ऑलराइट गाइस, नाउ अगेन वी हैव दिस प्रैक्टिस टाइम। एंड ये क्या बोल रहा है, इफ द आर्गुमेंट इज अ पॉजिटिव नंबर, math.truncate is equivalent to the math.floor, otherwise math.truncate is equivalent to math.ceiling। बोल रहा है देखो, अगर ये जो आर्गुमेंट है अगर वो एक पॉजिटिव नंबर है, देन ये जो math.truncate है वो जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, math.floor के। इट मीन्स कि गाइस अगर यहाँ पे आप पॉजिटिव नंबर लिखते हो, देन ये जो मैथ डॉट ट्रंकेट ये जो मेथड है ये काम करेगा आपके सेम मैथ डॉट फ्लोर की तरह। अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, देन इट विल वर्क लाइक अ मैथ डॉट सीलिंग मेथड। तो ये गाइस आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते कि ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैथ डॉट ट्रंकेट, मैथ डॉट फ्लो एंड देन मैथ डॉट स्लिंग वर्सेस मैथ डॉट राउंड ऑफ। क्योंकि हमें मालूम है कि अगर आप ट्रंक यूज करें तो डेसिमल के पहले का ही नंबर दे रहा है। सेम मैथ डॉट स्लिंग में भी वही है, सिर्फ डेसिमल के पहले का ही नंबर मिलता है, लेकिन वो एक इंक्रीमेंट कर देता है। एंड मैथ डॉट फ्लोर में भी गाइस सिर्फ डेसिमल के पहले का ही नंबर मिलता है एंड एज इट इज मिल रहा होता है। तो आपको पता चल गया, अगर आप पॉजिटिव आर्गुमेंट पास करते हो लाइक ये, नाउ इट्स वर्क लाइक योर मैथ डॉट फ्लोर। एंड अगर आप नेगेटिव पास करें तो वो आपका मैथ डॉट सीलिंग की तरह वर्क कर रहा है। सो गाइस दिस इज इट। सो हमारा ये जो मैथ ऑब्जेक्ट था ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऑलराइट गाइस, तो अब हमें देखना है हमारा 10th सेक्शन एंड दैट इज डोम इन जावास्क्रिप्ट।